अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक लोहार का बेटा बड़ा ही सुस्त, निकम्मा और काहिल इंसान था। लोहार जब तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा था तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जिसके होते हुए हम खुद कमाएं और खुद खाएं। बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, कौन हमारी खिदमत करेगा, कौन पैसे कमा के लाएगा और कौन हमारी देखभाल करेगा। इसे समझाओ और इसे कहो कि आवारागर्दी छोड़ के कोई काम या हुनर सीखे और पैसे कमा के लाए ताकि हमारा बुढ़ापा जो है वो इज्जत और आराम से गुजर सके। माँ ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने अपने बेटे को अगले दिन अपने पास बुलाया तन्हाई में और उसे एक सिक्का दिया और उसे कहा कि सारा दिन तुम बाहर घूमते रहो और जब शाम को घर आओ तो जो एक सिक्का अपने वालिद की हथेली पर रखना ताकि उसका गिला दूर हो जाए। बेटा सारा दिन आवारागर्दी करता रहा, इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो वो घर आया और बाप के हाथ पे वो एक सिक्का रख दिया। बाप ने उस सिक्के को घुमाया और फिर अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि बेटे के चेहरे पे थकन के कोई आसार नहीं है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ये सिक्का जो तुम मुझे पकड़ा रहे हो अपनी मेहनत से कमा के नहीं लेके आए हो। बाप ने वो सिक्का आग में फेंक दिया, लेकिन बेटे ने आग पे फेंकने पर कोई गिला शिकवा ना किया। उसे महसूस हुआ कि शायद माँ ने बाप को सच बता दिया है और बाप जो मेरा है वो शायद हकीकत जान चुका है। दूसरे दिन माँ ने फिर एक सिक्का बेटे को दिया और कहा कि सारा दिन इधर उधर घूमते रहो, लेकिन जब तुम शाम को घर आओ तो तुम्हारे चेहरे पे थकन के आसार नुमायां होने चाहिए। अगले दिन जब बेटा घर आया तो उसने एक सिक्का बाप को दिया। बाप ने देखा कि उसका चेहरा जो है उस पर थकन के आसार हैं और वो पसीने में शराबूर है। उसने फिर सिक्के को घुमाया और उसे आग में फेंक दिया, लेकिन अब की बार भी बेटे ने कोई एहतजाज ना किया। तो किसान गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुमने फिर मुझे धोखा दिया, ये सिक्का तुम अपनी मेहनत की कमाई से नहीं कमा कर लाए। अब माँ ने महसूस कर लिया कि अब वो मजीद अपने खामद को धोखा नहीं दे सकती। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे समझाया कि जाओ और कोई हुनर सीखो और मेहनत मजदूरी करो और कुछ पैसे कमा कर लेकर आओ ताकि तुम्हारा बाप जो है उसकी परेशानी दूर हो जाए। खैर वो लड़का गया और उसने कुछ जगह काम किया और कुछ पैसे लेकर जब वो घर आया और उसने बाप की हथेली पर रखे तो बाप ने जैसे ही वो पैसे आग में फेंके तो बेटा गुस्से से चिल्ला उठा और कहा कि मैंने सारा दिन मेहनत मजदूरी करके ये पैसे कमाए थे और आपने बड़े आराम से ये पैसे आग में फेंक दिए हैं। और वो पैसों को पकड़ने के लिए आग में उसने अपना हाथ डाल दिया। अब की बार किसान जो लोहार था वो मुस्कुरा उठा और उसने कहा कि मुझे फख्र है कि अब की बार तुमने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, क्योंकि अब की बार तुमने चूंकि मेहनत की है इसलिए तुमने आग में हाथ डालने से भी गुरेज नहीं किया। तो मुझे फख्र है तुम पे। तो दोस्तों, सुस्ती और काहली और नकम्मापन कभी भी इंसान की इज्जत नहीं करवा सकती। इसलिए आप जिस जगह भी हैं, आपकी जितनी भी तालीम है, मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं।
सुस्त और काहिल इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यही था आज का सबक। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।